हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8th की वाव साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है साउंड। साउंड को हिंदी में बोलते हैं ध्वनि। तो इसमें क्या होता है, इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, फिर वो ट्रैवल कैसे करता है, फिर उसकी विशेषताएं क्या हैं, फिर एक ह्यूमन ईयर के अंदर यानी कि जो इंसान का कान है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर जो है हम डिफरेंस स्टडी करेंगे म्यूज़िकल और नॉइस यानी कि साउंड और नॉइस के बारे में कि आवाज़ और शोर में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस्ड, कि जो साउंड है वो बनता कैसे है। तो देखिए साउंड हमारे आसपास जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी चीज़ को चलते हुए जो एनर्जी मिले वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ इवन इन ब्रीदिंग प्रोसेस। साउंड जो है हमारी आसपास की हर एक चीज़ में हमें बनता हुआ दिखाई देता है। यानी कि हम सांस भी लेते हैं तो भी आवाज़ आती है। आप एक मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाएं तो थोड़ी देर बाद आप अपने आसपास के जो साउंड है उसको सुनना शुरू कर देंगे। जैसे पंखा चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद हम कोशिश करेंगे कि अपने दिल की धड़कन को भी हम फील कर पाएंगे। अब इसमें ये भी एग्जाम्पल बताया गया है कि अगर हम जो है अपनी उंगलियों को अपने गले पर रखें तो क्या होगा कि हमें फील होगा वाइब्रेशंस। यानी कि हम जब बोलते हैं, गाते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं तो हमें सुनाई देती है, मतलब फील होती है वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन होती क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है। वाइब्रेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी, अब देखो ये सेंटर पॉइंट हो गया, इसके सेंटर पॉइंट से इसका आगे और पीछे हिलना, यानी कि इसका ये मोशन टू एंड फ्रो मोशन जो है इस ऑब्जेक्ट का, वो उसको हम कहेंगे वाइब्रेशन। तो ये हमारा देखो इसमें वॉइस बॉक्स दिखाया गया है हमारा, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं लैरिंक्स। तो लैरिंक्स कहा जाता है इसको। तो ये होता है, इसके अंदर हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। अवर वॉइस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन वोकल कॉर्ड्स इन अवर वॉइस बॉक्स वाइब्रेट। यानी कि हमारी आवाज़ बनती है जब हमारे गले के अंदर जो वॉइस बॉक्स है वो वाइब्रेट करता है। तो हमारा जो वॉइस बॉक्स है वो कहाँ होता है, हमारी नेक में, यानी कि गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में होता है। एंड ऑफ विंड पाइप, यानी कि जहाँ से हम सांस लेते हैं उसके आखिरी हिस्से में होता है वो। द वोकल कॉर्ड आर थिन मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। तो ये वोकल कॉर्ड जो होती हैं हमारी, वो पतली पतली मेम्ब्रेन्स होती हैं जो स्ट्रेच होती हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि जो हमारे वॉइस बॉक्स के अक्रॉस स्ट्रेच, यानी कि उसके आर पार स्ट्रेच होती हैं। तो वोकल बॉक्स जो है वो हमारी मसल्स के साथ अटैच होता है ताकि उसमें टेंशन बनी रहे। तो जब भी हवा पास होती है हमारे वोकल कॉर्ड्स में से तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और वो साउंड जो प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से उसको हम अपनी आवाज़ बोलते हैं। तो मसल्स होती हैं जो इसके अंदर, वो हमें हेल्प करती हैं साउंड बनाने में। तो जो मसल्स हैं हमारी, वो हमारी हेल्प करती हैं किसी भी एक सिंगर को कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने में, जिसमें वो डिफरेंट टाइप ऑफ पिच के जो हैं अपनी पिच को कंट्रोल करके डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड जो है वो बना सकता है। अब हम स्टडी करेंगे कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड है, ध्वनि है, वो आगे कैसे बढ़ती है। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, यानी कि वाइब्रेशन के ज़रिए साउंड बनती है। बट हाउ डू द वाइब्रेशन ट्रेवल्स थ्रू आवर ईयर, हमारे कानों तक ये कैसे ट्रेवल करती है। तो ये ट्रेवल करती है वेव्स की फॉर्म में, यानी कि फॉर्म ऑफ वेव्स। तो ये हम जो है एक एक्टिविटी के ज़रिए देखेंगे। तो ये हमारी एक्टिविटी है कि स्मॉल बॉल लेना है, वाटर एंड स्टील स्पून, यानी कि एक स्टील स्पून के ज़रिए आप अगर उसको थोड़ा सा भी हिलाएंगे इस बर्तन को तो वो वाइब्रेट करेगा पानी इसके अंदर का, जो वेव्स की फॉर्म में होगा। तो ये हमारे लिए एक एग्जांपल है, ये आप करके देखें अपनी रियल लाइफ में भी, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, कि जो साउंड है वो ट्रेवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पर लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में। वो कैसे होता है, उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या होता है
ये दोनों चीज़ें यानी कि कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो ये देखिए, ये हमें दिखाई गई है वेव एक। तो देखिए इस वेव में क्या है, ये है स्पीकर हमारे पास, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, देखो हवा के ये हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल जो आपस में टकराएंगे ना, उससे हमें साउंड मिलेगा। तो देखो ये है हमारी कोई भी वेव, देखो वेव, इसकी लेंथ, वेव की हम लेंथ कैसे मापते हैं, ये देखिए इसके बीच में से ये वाली वेव यहाँ शुरू हुई है ना, यहाँ से लेकर नेक्स्ट वेव के सेम इसी पॉइंट तक ये होती है हमारी वेव लेंथ। तो वेव लेंथ इसके अंदर से हमें कैसे मिली, यानी कि जहाँ पर देखो ये सबसे फर्स्ट कंप्रेशन हुआ, फिर रेयर फ्रैक्शन होता है जब हमें एक ही लाइन मिलती है मॉलिक्यूल्स की, और जब हमें दो लाइंस मिलती हैं वो हो गया हमारा कंप्रेशन। ठीक है, तो देखिए ये हो गया रेयर फ्रैक्शन, ये हो गया कंप्रेशन। ये दोनों चीज़ें मिलकर साउंड प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि जो हवा के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं उनसे हमें साउंड सुनाई देता है। तो ये होगी हमारी साउंड वेव्स। तो अब हम देखेंगे कि साउंड जो है वो ट्रैवल करता कैसे है। तो देखिए साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, मॉलिक्यूल्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, यानी कि मॉलिक्यूल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन पर और स्ट्राइक करते हैं अपने से अगले मॉलिक्यूल को। तो इससे जो साउंड निकलता है वो हमारे कानों तक पहुंच जाता है बिना पोजीशन को चेंज किए, सिर्फ वो अपनी मीन पोजीशन पर ही वाइब्रेट कर रहे हैं। इसी नेक्स्ट है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, यानी कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो देखिए, तो साउंड जो है वो वाइब्रेशंस के ज़रिए बनता है मॉलिक्यूल्स की जो है हवा में। तो ये इसको एक मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए। वाइब्रेशन कैन नॉट प्रोपेगेट विदाउट एनी मीडियम, ये बिना किसी मीडियम के प्रोपेगेट नहीं कर सकती, यानी कि जो साउंड है वो वैक्यूम में नहीं बनेगा, यानी कि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। इसीलिए जो स्पेस होता है ना, स्पेस यानी कि पृथ्वी के बाहर की दुनिया, वहाँ पे हमें आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है, हवा ही नहीं है। अगर हवा नहीं होगी तो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, कैसे टकराएंगे, नहीं तो वाइब्रेशन कैसे होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन ईयर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, यानी कि कान के बारे में। इसके हम सभी पार्ट्स की स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।